राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी स्नान, दान, हवन, यज्ञ करता है उसे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीप दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन बहुत विशेष है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आमतौर पर इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान किया जाना चाहिए। इस दिन दीपदान को 10 यज्ञों के समान माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 शुभ तिथि आरंभ 7 नवंबर को शाम 4:15 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 8 नवंबर 4:31 पर होगी। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं उन्हें अपनी सभी समस्याओं से राहत मिलती है। यहाँ तक कि जन्म कुंडली में मौजूद दोषों को भी इस दिन पूजा करके दूर किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उपवास रखने से और पूजा पाठ करने से सभी दुखों को मिटाया जा सकता है। यह बेहद शुभ दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस दिन गंगा स्नान करता है उसे भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। गंगा स्नान से शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। यदि कोई जातक गंगा स्नान के बाद इस दिन गंगा नदी में दीप दान करे तो उसे 10 युगों का फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, शंभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतियों का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती महिलाओं को किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए, जिससे पूर्णिमा व्रत का महत्व बढ़ जाता है व सभी कार्य बनते हैं।
इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करें, घर को गंदा ना रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर को पुष्प माला से सजाएं, घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस विशेष दिन चावल, चीनी और दूध को नदी में बहाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन चांद के दर्शन जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में दीपक लगाएं। इससे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब हम कार्तिक पूर्णिमा उपाय के बारे में बात करेंगे। कर्मों के दोष को दूर करने के लिए, सभी दोष दूर करने के लिए हम हवन, पूजा पाठ करते हैं, कुंडली दिखवाते हैं, लेकिन कभी कर्मों के दोष को दूर करने का कोई उपाय, कोई पूजा पाठ नहीं करवाते हैं। एक बार कर्मों के दोष को दूर करने का उपाय करें, फिर देखिए रूठी किस्मत कैसे बदलती है, भाग्य कैसे खुलता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा उपाय कार्तिक पूर्णिमा व्रत पर करें और सभी कष्टों, तकलीफों से मुक्ति पाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा तट पर शाम को जाकर 14 दीप दान करें और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। सुनने में बहुत छोटा और साधारण सा उपाय लग रहा है, लेकिन एक बार इस उपाय को करके देखिए, फिर आप जानोगे कि कितना शक्तिशाली मंत्र है ये। शिव की शक्ति क्या है, उसे पहचानोगे और अनुभव करोगे। चलिए तो अब हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनेंगे। पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं ना देवताओं के हाथों मरूं, ना मनुष्य के हाथों से मरूं। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।